RHEL7 पे यू कैन यूज NMCLI कमांड, ठीक है। डिवाइस स्टेटस से यू कैन लिस्ट द एक्टिव डिवाइस, ठीक है। IPA कमांड भी जो मैंने बताया था वो काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको डिवाइस नेम पता लग जाते हैं, कौन कौन से डिवाइस आपके एक्टिव है। क्लियर, ठीक है। तो RHEL7 पे आपका जो डिवाइस नेमिंग कन्वेंशन है वो बदल गया। क्लियर। RHEL6 तक आप बोलते थे ईथरनेट, पहला डिवाइस ETH0, दूसरा अगर NIC कार्ड है तो ETH1, ऐसे वो नेमिंग कन्वेंशन था। अभी क्या है, ENP0S3 करके, ठीक है। नेक्स्ट होगा तो कोई और नंबर करके वो आपको कार्ड को, यहाँ नाम आपको क्लियर पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आपके डिवाइस का नाम जो है ENP0S3 है। क्लियर। अब यहाँ आपको जो है अगर IP एड्रेस असाइन करना है तो जैसा मैंने करा है वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं डायरेक्टली उन्हीं फाइल को एडिट कर सकता हूँ। देखो, VI करके आई कैन डायरेक्टली गो टू sysconfig network hyphen scripts if cfg hyphen enp, देखो 0S3 करके फाइल है, वहाँ ETS0 करके फाइल थी, यहाँ ENP0S3 करके फाइल, ठीक है। इस फाइल में मैंने क्या कहा था आपको, खाली क्या चाहिए, अगर DHCP नहीं करना है तो अननेसेसरी लाइन में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट भी यही वैल्यू है, तो ये मुझे मानो नहीं चाहिए। क्लियर, क्योंकि इनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यही है। क्लियर, लेकिन कम से कम ये चीज़ आनी चाहिए। क्लियर। तो डिवाइस नेम ये रहेगा, ऑन बूट यस रहेगा, ठीक है। क्लियर। और DHCP की जगह या तो स्टैटिक या नन। क्लियर। और उसके बाद आप IP एड्रेस कैसे देते हैं, IPADDR इज इक्वल टू लेट्स से 192.168, इसका मैं एड्रेस देता हूँ वन नेटवर्क का 1.1। क्लियर। प्रीफिक्स इज इक्वल टू 24। क्लियर। तो बेसिकली अभी मैंने गेटवे वगैरह कुछ असाइन नहीं किया। क्लियर, ठीक है। अभी मैं इसको सिर्फ IP एड्रेस दिया, डन। तो यही काम हमने RHEL6 पे भी किया था, ठीक है। देखो, NMCLI कमांड से भी वो काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे काम करना जानता है, ठीक है, वो अल्टीमेट है, वो एज इट इज काम करेगा, ठीक है। आप कहते हो सर्विस, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए सर्विस भी काम करेगा, ठीक है। आप कहते हो नेटवर्क मैनेजर, लेट्स से रीस्टार्ट। क्लियर। ये पुराना तरीका था सर्विस को कंट्रोल करने का, अभी आप देते सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। तो देखो अपने आप ही वो सिस्टम CTL के हिसाब से कमांड चलाएगा, देख रहे हो, रीडायरेक्टिंग टू दिस। क्लियर। और अब IPA अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपका IP एड्रेस नहीं है साइन में, NMCLI कनेक्शन शो अगर करते हैं, कोई एक्टिव ही नहीं है। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, अब NMCLI से कैसे करते हैं वो स्टेप्स बता रहा हूँ, क्या मॉडिफाई करना है आप देख रहे हो, डिवाइस टेम्परेरी UID, कैसे हो गया, इथरनेट डिस्कनेक्टेड।
कनेक्शन ऐड करता हूँ, जिसमें कनेक्शन नेम देना पड़ेगा ENP 0S3 और if name ENP 0S3 ओके। बताना पड़ेगा टाइप ईथरनेट, सक्सेसफुली एडेड, NMCLI कनेक्शन शो। डिवाइस आ गया आपका, चलिए NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना है? देखो टैब से आपको पता लग जाता है कि क्या करना है आपको। तो उसमें बताया कि आप ये इस नाम का कनेक्शन नेम मॉडिफाई करोगे तो ENP टैब से ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मॉडिफाई करना है? IP4 मुझे एड्रेस देना है 192.168.1/24, क्लियर, एंटर। ओके, वो कह रहा है कि IP एड्रेस जो है आप इस सिंगल कोट में आप मेंशन करो, क्लियर। नहीं तो इससे बेटर वे ये IPv4 डॉट मेथड करके मैनुअल IPv4 डॉट एड्रेसेस टैग करके लिखो, वो ज़्यादा इजी है पर थोड़ा लेंदी पड़ता है, ठीक है, क्लियर। ये आपका सक्सेसफुली काम करेगा, इसमें आपको सिंगल कोड और वो याद करने नहीं पड़ेंगे, क्लियर। पर IPv4 में क्या होता है कि बेनिफिट क्या होता है, सिंगल कोड में आप IP एड्रेस नेट मास्क जो मतलब सबनेट मास्क स्पेस गेटवे दोनों एक ही ग्रुप में दे सकते हो, तो ये एक बार में हो जाएगा। वो यहाँ एड्रेस अलग देना पड़ेगा, गेटवे अलग देना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सारा का सारा सिंटेक्स। तो ये आपका जो है कनेक्शन मॉडिफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, NMCLI कनेक्शन अब एक्टिवेट करने के लिए ENP 0S3 एक्टिवेटेड हो गया। अब IP आप देखो, एड्रेस आपका इस पे डन। तो NMCLI से काफ़ी इजी है, ठीक है। अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कनेक्शन बिना क्रिएट करे आपका डिवाइस अप नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कनेक्शन क्रिएट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ बस इंस्टॉलेशन हुई थी और वो डिवाइस क्रिएट नहीं हुआ था, कनेक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ था। सर ये समझा नहीं सर, कनेक्शन क्रिएट करने। नहीं, एक्चुअली क्या है कि NMCLI नेटवर्क मैनेजर का मेथोडोलॉजी अलग है। जो भी आप डिवाइस यूज करोगे, हार्डवेयर तो NIC है ही है, ठीक है, उसको एक कनेक्शन नेम से लिंक करके ही आप करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइस जैसे एक्सेस होता है ऐसे नहीं होगा, क्लियर। तो हमने डिवाइस लिस्ट करी, डिवाइस एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब कनेक्शन लिस्ट करा तो कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो कनेक्टर बिल्ड किया भी हमने। हाँ, कनेक्टर बिल्ड करके ही होगा, जो है नेटवर्क मैनेजर RHEL7 में वो इसी तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं है, नॉर्मली जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस को एक्टिवेट कर देते हैं, उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट उसी नाम का कनेक्टर क्रिएट हो जाता है, क्लियर। हाँ। तो फाइल देख के मैंने एज्यूम किया वो कनेक्टर क्रिएटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं शो हो रहा है, तो ऑलवेज कनेक्शन ऐड, ठीक है, उसी नाम का कनेक्शन नेम क्रिएट करके तब उसको कनेक्शन अप करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देके, क्लियर। मैं अभी लिस्ट करके हिस्ट्री दे के कमांड समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्लियर। यस। अब ENPS 0 देखो,
डिटेल्स वही है, कुछ और नहीं है ना? नहीं, मैंने जो दिए हाँ। वही का वही है, उसने कुछ भी नया नहीं किया। क्लियर? नहीं, ये आप ही का हिस्से है वो मैं चेंज। वही बोल रहा हूँ, उस इस कमांड ने जो है ना सिर्फ कनेक्टर क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी वही थी। देखो, हिस्ट्री करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने कमांड्स दी है ना, ये जो मॉडिफाई जो करा है, ठीक है, इसमें हाँ, आईपी एड्रेस हमने ये मांगा /24, वही लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में। नहीं, आई IPv4 मेथड में मैनुअल अगर लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू बूट प्रोटोकॉल नन। तो ये उन्हीं लाइंस को चेंज कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। अभी ये NLCL कमांड से ये IFCFG डैश बिल्कुल, आई। ये एडिट होती है, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसका आईपी चेंज करके देखो तो 1.1 के जगह 2.1 डाल के देखो तो। हाँ, कर सकते हैं। कनेक्शन मॉडिफाई, इसको 2.1 कर देते हैं। क्लियर? वो फिर वही IPv4 प्रॉपर्टी पे आ गया, ठीक है। मेरे को उसको IPv4 एड्रेसेस वाला मेथड मैनुअल लेना है, ठीक है, ये वाला वर्किंग था, ठीक है, हो गया। अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखते हैं, नहीं हुआ। ये नहीं। ग्रेट, एक मिनट, इसको जरा, हाउ कैन इट बी, सिस्टम CTL, एक मिनट, कनेक्शन अप करके देख लेते हैं। कनेक्शन अप ENP0S3 एक्टिवेटेड। हाँ, ये आपका ENP0, अब देखते हैं स्क्रिप्ट का क्या हाल है। नहीं, कोई चेंज नहीं, और जबकि इसमें IP एड्रेस चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। अरे भाई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और भी कोई भाई है, देखो, ये कहाँ कर रहा है, देख रहे हो? नया आया। क्लियर? ये हाँ। यहाँ कर रहा है -1 में, ठीक है। वाह। प्रीवियसली एग्जिस्ट था ना, इसलिए ओवरराइट नहीं। अरे, कनेक्शन शो करूंगा अभी पता लगेगा ना क्या क्या है। ये देखो, ये आपका आ रहा है इसमें, MCLI, चलो इसको मैं अभी जो है देख करके बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों बिहेवियर है, ठीक है। कनेक्टर क्रिएट करने में उसी में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्योंकि कनेक्शन शो में वो लिस्ट भी नहीं हो रहा, दूसरा कनेक्टर ENP0S3-1 जो है वो शो भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो? सो वो फाइल एडिट किया तो देखो तो। नहीं, वो देखो, वो फाइल हो रहा है तो एडिट करके काम चली जाएगा वो तो, उसमें तो कोई बात ही नहीं, वो वहीं एडिट कर रहा है जब, नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है वही थी ना, हाँ। क्योंकि हमने तो वो देख लिया कि दूसरे, क्योंकि हमारी फाइल में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो वो वही वो चेंज हो रहा है, ये देखो, देख रहे हो, 2.0 यहाँ पे,
क्लियर? इसकी जरा कॉन्फ़िगरेशन देख लें। देखो नेम डिवाइस वही ले रहा है, देख रहे हो? हाँ, क्लियर है ना? पर सिस्टम को कैसे कैसे समझ में आ रहा, हाउ इज टेकिंग दैट डैश हाइफन वाला नहीं, करना देखो नेटवर्क मैनेजर इजी स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, इसको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। पर यहाँ देखो खास बात क्या, हम जो कनेक्शन है वो ENP-S30 ही कह रहे हैं, मतलब 0S3 ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? और ये उसी में काम कर रहा है, डिवाइस नेम भी। हाँ। फाइल नेम जरूर -1 करके है, पर सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। एक नया उसने कनेक्शन क्रिएट करा -1 करके और ऑटोमेटिकली अप कर दिया। ठीक है, पुरानी फाइल को वो ले ही नहीं रहा। सर ये ऐसा तो नहीं हो बिकॉज द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं डिड नहीं नॉट ट्राई नहीं, टू। ऐसा ऐसा नहीं है, फाइल एग्जिस्टिंग की खाली बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हमको जो है कनेक्शन क्रिएट करके NMCLI से ही करना चाहिए था। ओके हमने हमने जो करा था कि कनेक्शन मान करके उसको डायरेक्ट एडिट किया, वो गलत ओके है। NMCLI कनेक्शन जनरेट कर रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग NMCLI कनेक्शन डिलीट ENP-0S3, इससे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी ये फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तो रिमूव दिस। ठीक है, NMCLI डिवाइस स्टेटस अवेलेबल है। NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम is ENP-0S3, type Ethernet, clear, और इंटरफेस नेम इफ नेम ENP-0S3 सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, खाली मॉड भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट्स भी चलते हैं, कनेक्शन भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, IPv4.मेथड, मेथड हमें चाहिए मैनुअल। ठीक है, अगर ऑटो कहेंगे तो वो DHCP से हो जाएगा, देख रहे हो? अगर मैं कहूँगा ऑटो तो डिवाइस नेम हमने दिया नहीं, क्लियर, ENP-0S3, उसके बाद देना IP वो। हाँ, which device to modify। हाँ, वो इसलिए उसको पता ही नहीं है तो अननोन कनेक्शन आ गया। क्लियर? ठीक है, अब अभी देखेंगे तो अभी DHCP सर्वर है नहीं। ठीक है, विल ट्राई टू अप दैट। ठीक है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, पर आई एम जस्ट शोइंग यू ENP-0S3 इज ट्राइंग टू ब्रिंग अप। ठीक है, DHCP है नहीं, देख रहे हो? विल कम आउट। सर इसमें अपीपा का IP आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर अपीपा वो DHCP नहीं होता तो अपीपा IP आ जाता। तो लेट इट ट्राई। Control C करके आई एम आउट। ठीक है,
IP ए क्या कहता है, अभी वो बीच में रुका ही रहा है, ठीक है, ही इज नॉट गिवन एनी IP, ठीक है। अभी VI करके /etc/sysconfig देखें फाइल क्रिएट हुआ क्या। सर ये IP6 दिखा देख है। रहे हो, ये फाइल डिलीट कर दिया था, हाँ ये क्रिएट हो गया, हाँ और उसमें DHCP है, हाँ यही करा था ना, राइट राइट। तो वो कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट है, ठीक है। तो पहली बार में क्या था, जो हमने फाइल क्रिएट किया था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पर कनेक्शन जैसे क्रिएट करना चाहिए था वैसे नहीं करा हमने, ओके इसलिए उसने उस इंटरफेस नाम के -1 लगा के एक और कनेक्शन क्रिएट कर दिया। यू कैन हैव मल्टीपल कनेक्शंस फॉर द सेम इंटरफेस, ठीक है, और उसकी भी प्रोग्रामिंग हो सकती है कि कौन सा इंटरफेस कब कैसे काम आएगा, ठीक है। तो अभी इसको मॉडिफाई करते हैं क्योंकि कनेक्शन तो आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, ठीक है। क्या मॉडिफाई करना है, देखो टैब से अपने आप ऑटो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मुझे मॉडिफाई करना है IPv4.method, इस बार ही करता हूँ मैनुअल, ठीक है, और IPv4.address क्लियर 192.168.1.1, क्योंकि DHCP था, अभी ये कर दूंगा तो ये आना चाहिए, डन, मॉडिफाई हो गया। अब NMCLI कनेक्शन अप ENP 0S3 क्लियर, IPA सेटिंग हो गई, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दिखा देता हूँ। अब उसमें IP एड्रेस जो था एडिट हो गया, क्लियर है। सर एक बार वो कमांड हिस्ट्री, तो बेसिकली आपको सबसे पहली कमांड NMCLI यूज करें, NMCLI डिवाइस स्टेटस, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन पहले प्रॉपरली क्रिएटेड नहीं था, हमने डायरेक्ट फाइल एडिट कर दी, ठीक है, दैट वाज नॉट द राइट वे, क्लियर। तो हमें कनेक्शन क्रिएट करना चाहिए था, ठीक है, थ्रू NMCLI, क्लियर। उसकी वजह से उसने ENP 0S3-1 करके नया कनेक्शन क्रिएट कर दिया, क्लियर, और उसी को यूज किया उसने, क्लियर है, ठीक है। तो उस फाइल को आप डिलीट करके यू कैन क्रिएट ए कनेक्शन, ठीक है, NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम, क्लियर। तो जिस इंटरफेस नेम का सेम नेम का कनेक्शन क्रिएट करो, टाइप ईथरनेट इंटरफेस नेम ENPS3, क्लियर। एक बार कनेक्शन क्रिएट हो गया, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, क्या करना है, अगर DHCP करना है तो खाली यही बहुत है, IPv6 IPv4.method स्पेस ऑटो, खत्म, DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लियर। इफ DHCP सर्वर इज वर्किंग इट शुड स्टार्ट, क्लियर, ठीक है। यस तो NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई अगर मेथड आपने मैनुअल करना है तो कमांड ये रहेगी, क्लियर, मेथड मैनुअल एंड IPv4 एड्रेस इज दिस, क्लियर, ठीक है। अगर आपको IPv4 अगर एड्रेस के साथ गेटवे भी देना है तो शॉर्टकट रहेगा ये, खाली IPv4 दे करके, जो पहले कमांड्स दिए थे ना, खाली IPv4 एड्रेस की जगह खाली IPv4 लिख करके हम सिंगल कोट में दे सकते हैं IP एड्रेस /24 स्पेस गेटवे, एक ही बार में, क्लियर। वो बाद में ट्राई करेंगे कमांड, ठीक है। तो अभी ये IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो IPA अगर देख रहे हैं तो एड्रेस क्या है 192.168.1.1, क्लियर, ठीक है। तो एक मशीन हमारी रेडी हो गई जिसका नाम है RHEL7 सर्वर, क्लियर, उस पे IP एड्रेस है 1.1,
क्लियर? अब हम जाते हैं लेट्स से सिस्टम 2 पे। क्लियर? इस सिस्टम 2 को मैंने बनाना है राउटर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ 2 आईपी एड्रेस होने चाहिए। क्लियर? यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस होने चाहिए। क्लियर? तो कैसे करेंगे? अब आईपीए देखते हैं। अभी एक आईपी एड्रेस है 0 नेटवर्क का। क्लियर? तो मैं इसको एक और आईपी एड्रेस दूंगा जो कि 1 नेटवर्क का होगा। क्लियर? देखो क्यों 2 आईपी एड्रेस दे रहा हूं डिफरेंट नेटवर्क के, क्योंकि ये अगर राउटर की तरह काम करेगा तो ये दोनों मशीन को पिंग कर पाए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पहले तो एक आदमी जो गेटवे की तरह काम करेगा वो दोनों नेटवर्क को एक्सेस तो करना चाहिए ना। क्लियर? तो यहाँ हम क्या करते हैं, विल एडिट etc sysconfig network hyphen scripts if cfg। यहाँ फाइल ets0 है। ठीक है, हमें एक और आईपी देना है तो :0 कर देंगे। ठीक है, रीड कर लेते हैं, escape :read etc sysconfig network hyphen scripts if cfg ets0। क्लियर? यहाँ हमें आईपी एड्रेस क्या चाहिए, 1.100। क्लियर? डन। सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। एक और चीज देखनी है अभी। पहले हमने डिवाइस नेम चेंज नहीं किया। क्लियर? ये ब्लंडर होता है, फिर बाद में कहते हैं आईपी नहीं मिला। क्लियर? तो जब तुम मल्टीपल आईपी दे रहे हो ये डिवाइस नेम चेंज करना मत भूलना। क्लियर? सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। अभी आईपीए करके देखें तो 2 आईपी एड्रेस मिल गए। क्लियर है कि नहीं? अभी इस मशीन से अगर 1.1 को पिंग करें तो वो कर पाएगा कि नहीं? इज एबल टू पिंग। क्लियर? और दूसरी मशीन 0.1 को पिंग करें तो पहले चेक करें कि वो 0.1 प्रेजेंट भी है कि नहीं। नहीं, उसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं। तो इस मशीन पे जाते हैं, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल, आईपीए। आईपी एड्रेस इसमें है नहीं, तो ये पिंग क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं पिंग हो रहा? यहां से पिंग हो रहा है क्योंकि आईपी एड्रेस 1 पे हमने आपको दिखाया था हाउ टू डिसेबल पिंग। हाँ ठीक है, तो उस पिंग को इनेबल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसलिए क्या किया है क्या नहीं किया है उसका ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको 0 करना है। ठीक है, क्लियर? sysctl इमीडिएट लोड करने के लिए sysctl -p करो तो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर सारे लोड हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो ICMP वाला जो है वो दोबारा से इनेबल हो गया। क्लियर? तो अब मैं इस मशीन पे जाऊंगा जो कि राउटर की तरह मैंने असाइन करी है। इसमें अगर पिंग करूंगा आई एम एबल टू पिंग नाउ। क्लियर है? तो जो हमारा सिस्टम 2 है, ठीक है, क्लियर, दैट कैन पिंग बोथ मशीन्स। क्लियर? सिस्टम 1 को भी जो कि RHEL6 का है और जो RHEL7 पे सर्वर मशीन है उसको भी पिंग कर पा रहा है। क्लियर? कोई डाउट? अभी हमने क्या करना है कि ये मशीन, ठीक है,
अगर इसको राउटर की तरह इस्तेमाल करना है, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं सिस्टम 1 से डायरेक्ट सिस्टम 2 को पिंग करना चाहता हूं, तो हु विल हेल्प मी, दिस राउटर मशीन और नॉट? राउटर। क्लियर? तो राउटर, और खास बात क्या है, सिस्टम 1 पे जो आईपी एड्रेस है 0.100, 0.1 के लिए 0.100 विल एक्ट एज गेटवे। हाँ भाई राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हो? गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो ना क्लाइंट मशीन पे। हाँ क्लियर? तो अभी देखो, मैं सीक्वेंशियली करने में बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन एक बार में कर सकता हूं, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई स्टेप्स के क्या होता है। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी सिस्टम 1 पे जाता हूं और यहां गेटवे कॉन्फ़िगर कर देता हूं। क्लियर? etc sysconfig network hyphen scripts if cfg ets0, यहाँ आईपी एड्रेस वगैरह है, नेट मास्क है, ठीक है। तो गेटवे इज इक्वल टू 192.168.0.100, मेरा 0.1 नेटवर्क का आईपी है, 0.100 मेरा गेटवे राउटर, ठीक है। क्लियर है? अब ये अब गेटवे है, तो से सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। अभी मैं आईपीए देखता हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस असाइंड है, ठीक है। क्लियर? और राउट माइनस एन से मैं राउट देख सकता हूँ कि मेरा डिफॉल्ट रूट जो है 0.100 के थ्रू है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो मैं कोई भी नेटवर्क किसके थ्रू एक्सेस करूंगा? डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू। क्लियर? तो यहां अब तुम देखो, अभी मैं दोबारा पिंग करता हूं, 100 को पिंग कर पा रहा हूं। क्लियर? ओके। और अब मैं पिंग करता हूं 1.100 को, मैं पिंग कर पा रहा हूं। आप समझे? मैं गेटवे एड्रेस के थ्रू पहुंचा, उसी का ही दूसरा आईपी था, तो उसने पिंग अलाउ कर दिया दूसरे को। क्लियर? क्योंकि वो लोकली 2 आईपी थे, आपके राउटर मशीन पे 2 आईपी हैं। क्लियर? ठीक है। तो वो अपने ही दूसरे आईपी को, जितने आईपी हैं उनको पिंग करवा देगा आपको। क्लियर? गेटवे आते ही। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसको कहता हूं भाई 1.1 पे जा, क्या हो रहा है? 1 पे नहीं जा रहा। अरे वो भेज ही नहीं रहा, बिकॉज ही कैनॉट फॉरवर्ड। क्योंकि राउटर की बेसिक प्रॉपर्टी है आईपी फॉरवर्डिंग शुड बी इनेबल्ड। क्लियर? ओके। तो आप देखो, गेटवे से ही वो उस मशीन के मल्टीपल आईपीस को एक्सेस कर पा रहा है। क्लियर? ये दिखाने के लिए मैं आईपी फॉरवर्डिंग करता तो वो सीधा ही कर देता फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या एरर आता, तो हमें क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। क्लियर? तो फॉरवर्ड करने के लिए किस पे जाएंगे? फिर से सिस्टम 2 पे जाएंगे। क्लियर? और यहां क्या करेंगे? vi sysctl /etc /sysctl .conf। क्लियर? और यहाँ आईपी फॉरवर्डिंग क्या करना है? इनेबल। क्लियर? इसको 0 की जगह 1 करना है। क्लियर? ठीक है। अब ये करते ही आपने कमांड दोगे sysctl -p और ये आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल हो गई। क्लियर? ठीक है। अब फिर से मैं इस मशीन पे आता हूं। क्लियर? आप ये देखो, सिस्टम 2 जो है वो पिंग कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1.1 को, इज एबल टू पिंग। क्लियर? हाँ। ठीक है।
तो अब यहां से अब देखो सिस्टम जो जो 1.1 है वहां पे गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है अभी। क्लियर? इसलिए उसका रिवर्स नहीं आ रहा है वहां एक्नॉलेज। नहीं नहीं गेटवे नहीं है, अभी पैकेट ही नहीं गए यार। रिवर्स में दूसरा एरर आना चाहिए। अभी क्या था, ये पैकेट नहीं गए, वो फॉरवर्डिंग नहीं थी इसलिए नहीं गए। पहला स्टेप। ठीक है, अभी देखेंगे, अब करेंगे ना तो फॉरवर्डिंग हो जाएगी और एरर आएगा वहां से रीडायरेक्ट होस्ट का। क्लियर? पॉन्ग पैकेट जो है वो तो वहां से रिप्लाई पैकेट आना चाहिए ना, वहां तक पहुंचे तो सही पहले। और फिर एक क्लियर है? तो अभी मैं देखो पिंग करता हूं 192.168.0.100 क्योंकि मेरा गेटवे है, आई विल बी एबल टू पिंग। क्लियर? और इसके बाद इसका 1.100 करके जो है उसको भी मैं पिंग कर पा रहा हूं। क्लियर? अब मैं कहता हूं 1.1 पे जाओ, क्या हुआ देख रहे हो? डेस्टिनेशन कोई भी रीडायरेक्ट होस्ट एरर। ठीक है, एरर। कंट्रोल सी। तो ये एक्चुअली क्या है कि वहां तो वो पहुंच गया, 1.1 पे पहुंच गया वो, लेकिन वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई। तो ये रीडायरेक्ट होस्ट एरर तभी आता है जब पॉन्ग पैकेट आपका वापस नहीं आ पा रहा किसी वजह से। क्लियर? उसका रीजन क्या है? बिकॉज गेटवे इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड देयर। वो किसके थ्रू भेजे? क्योंकि वो तो आपके 0.1 पे भेज ही नहीं सकता। यू आर ए डिफरेंट नेटवर्क। देखो आपके पैकेट पे आपका सोर्स एड्रेस तो 0.1 का ही है। हाँ क्लियर? आपने तो राउटर को बोला फॉरवर्ड कर दो मेरा पैकेट, उसने वन नेटवर्क को फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर? तो वो पहुंचा सकता था, 1.100 के थ्रू उसने पहुंचा दिया। अभी उसने रिप्लाई पैकेट भेजना है, उसने रिप्लाई पैकेट भेजा 0.1 को, लेकिन वो तो वन नेटवर्क का बंदा है, बिना गेटवे के कैसे भेजेगा? क्लियर है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? वी हैव टू गो टू दी थर्ड मशीन जो कि आपका RHEL सिस्टम 1 है। क्लियर? और यहाँ हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है? गेटवे। क्लियर? IPA हमारा एड्रेस क्या है? 1.1, तो हमारा 1.100 गेटवे होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसे क्या करेंगे? NMCLI से, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई। ठीक है, किसको मॉडिफाई करना है? ENP0S3 को। क्लियर? और क्या चाहिए हमें? IPv4 यूज करूंगा अब बस। ठीक है, सिंगल कोट स्पेस IP एड्रेस 192.168.1.1/24 स्पेस 192.168.1.100। दिस विल बी योर गेटवे। क्लियर? इन ए सिंगल शॉट। अभी एरर ये क्या कह रहा है? IPv4 अगेन इनवैलिड प्रॉपर्टी। तो 1 by 1 कर। नहीं नहीं, वो ऑल्टरनेटिव मेथड तो वो है ही है मेरे पास, पर इट शुड वर्क। क्लियर? इट शुड वर्क। चलो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड तो है ही है। IPv4 एड्रेसेस, एक मिनट, अलग अलग करके देखते हैं। इसको आपका यहाँ लिया, और GW4 एक और पैरामीटर है, उसको ट्राई करते हैं। डबल कोट्स, सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम अपना एड्रेसेस 192.168.1.1/24 क्लियर, IPv4
टैब टैब देखो क्या क्या दे सकते हो। क्लियर। इसमें गेटवे नहीं है सर। नहीं, रूट्स तो है। ओके। क्लियर। ऑटो रूट्स एक में और एक मिनट। इसमें ट्राई करते हैं एक बार स्पेस देके, ठीक है। NMCLI पहले भी था, लेकिन RHEL7 में काफ़ी चेंजेस हैं स्क्रिप्ट्स में। 1.100 यस, ठीक है। NMCLI कनेक्शन अब ENP S3 IPA IP एड्रेस असाइंड है, राउट -N यहाँ भी काम करेगा। तो डिफॉल्ट रूट आपका 1.100 है। क्लियर है। और अब VI करके अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखेंगे तो वहाँ भी चेंज आ गया होगा। क्लियर। सिर्फ sysconfig network -scripts if CFG ENPS3 गेटवे आ गया। क्लियर। ओके, तो सिंटेक्स आप ध्यान रख लो, दैट इज विद IPv4 एड्रेस। क्लियर। हाँ तो सर। खाली IPv4 की जगह डॉट एड्रेसेस देना है साथ में। क्लियर। और डबल कोट्स या सिंगल कोट में दोनों चीज, ठीक है। IP एड्रेस स्लैश सबनेट मास्क, उसके बाद गेटवे एड्रेस। क्लियर। तो एक ही बार में हो जाएगा ये। क्लियर। डन। तो अभी हमारा गेटवे सेट हो गया। क्लियर। अब हम सिस्टम 1 पे जाकर के देखें। क्लियर। सिस्टम 1 पे अब क्या करना है, 1.1 को पिंग करना है। हाँ। यू आर Sure. एबल टू पिंग नाउ। Yes. क्लियर। ठीक है। तो दिस इज हाउ योर बेसिक राउटिंग लॉजिक वर्क्स। क्लियर। अभी सिस्टम 2 से पिंग करेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो एबल टू पिंग। अब यहाँ हमारा IP एड्रेस क्या है, 0.100 है। सिस्टम 2 तो राउटर है। System तो route. क्लियर। हाँ, तो हमें उस पर देखना चाहिए था। यहाँ आपका IP है 1.1, ये 0.1 पिंग करके देखते हैं, ठीक है ना। तो दैट विल बी थ्रू गेटवे, नहीं इज एबल टू पिंग। क्लियर है। तो आई होप, मतलब अगर बेसिक राउटर आपको बनाना है एक लिनक्स मशीन को, यू नो हाउ टू डू इट नाउ। क्लियर। यानी कि उस मशीन पे यू नीड टू हैव मल्टीपल IPs। क्लियर। यानी कि 1 IP फ्रॉम ईच नेटवर्क जिसको आपने सर्व करना है। क्लियर। क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। दिस इज हाउ योर बेसिक राउटिंग वर्क्स। आई होप देर इज नो डाउट। अभी NMCLI से तुम IP एड्रेस भी असाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। No, sir. ठीक है। तो बेसिकली स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। NMCLI टूल बहुत इजी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा डिवाइस स्टेटस चेक करो कि कौन कौन से डिवाइस है। क्लियर। गॉट इट। एंड देन NMCLI कनेक्शन ऐड। क्लियर। ठीक है। पहले कनेक्शन स्टेटस देख लो, कनेक्शन शो आप करो तो वो बता देगा कौन कौन से कनेक्शन है।
आपका कनेक्शन अगर दिख रहा है तब तो उसको मॉडिफाई कर लो। क्लियर? हमारे केस में वो क्रिएटेड नहीं था। क्लियर? फाइल जरूर क्रिएटेड थी वहां। डन? ठीक है ना? तो हमें जो है उसको इस एक कनेक्शन वो कहते हैं ना, फाइल होते हुए कनेक्शन NMCLI से क्रिएट नहीं करा, डायरेक्ट हमने ऐड करा और उसने ENP-S3-1 करके एक फाइल और क्रिएट कर दी दूसरे कनेक्शन की। क्लियर? तो बी केयरफुल, पहले NMCLI कनेक्शन शो कर लो। ठीक है? और अगर कनेक्शन के डिटेल देखने हो तो शो के बाद अगर नाम दोगे, अगर मल्टीपल कनेक्शन है, क्लियर, तो आप देखोगे ये उसकी प्रॉपर्टीज देगा क्या क्या है। क्लियर? जैसे इसका फायदा तब है कि मैं ग्रैब कर सकता हूँ IPv4 कीवर्ड को, तो देखोगे IPv4 से जितने हैं ना वो सारे मुझे पता लग जाएंगे। मेथड मैनुअल है, IP एड्रेस आपका 1.1 है, गेटवे आपका 1.100 है। क्लियर? ठीक है? क्लियर? तो उसने प्रॉपर्टीज उसकी IPv4 से रिलेटेड बता दी। इसी तरह से IPv6 का भी देख सकते हो अगर IPv6 असाइन करना हो। क्लियर? ठीक है? तो IPv6 असाइन करने के लिए जैसे IPv4 डॉट एड्रेसेस है वैसे IPv6 डॉट एड्रेसेस करके IP एड्रेस देना। डन? क्लियर? क्लियर है? और एक बार ही कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है, डोंट फॉरगेट टू कनेक्शन अप, इससे आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? अगर आप एक्सपर्ट हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ही प्ले करने में तो यू कैन रीलोड दी कॉन्फ़िगरेशन। मानो आपने कनेक्शन ऐड किए 2-3। क्लियर? 2-3 कनेक्शन ऐड करने के बाद NMCLI कनेक्शन रीलोड, जिससे कॉन्फ़िगरेशंस वो नेटवर्क मैनेजर दोबारा लोड कर लेगा सारी फाइल्स। क्लियर? ठीक है? ये ध्यान रखना। इट्स लाइक रीलोडिंग द सर्विस। ठीक है? नहीं है तो बाद में तो आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके यू कैन ऑलवेज से systemctl रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। देखो टैब प्रॉपर काम करता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है? डॉट सर्विस इट वर्क्स। क्लियर? IPA क्लियर? राउट चेक करने के लिए राउट -n redisplay routes। डन? So this is how your basic network configurations are done। ठीक है? अभी जब आगे उस पे सर्वर साइड पे आएंगे तो NMCLI के थ्रू we'll understand how to let's say do teaming also। क्लियर? ठीक है? तो उसके लिए हमें मल्टीपल NICs चाहिए होंगे। ठीक है? तो we'll configure that while doing servers। Clear? So that's all for the day। Any doubts up till now, students? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हाउ टू असाइन IP एड्रेस विद NMCLI और आपका RHEL6 मेथडोलॉजी से? क्लियर? Yes. Clear, sir. Clear, sir. ओके, क्लियर है सर। सो लेट्स वाइंड अप फॉर द डे। ओके, थैंक यू। Okay.